Good morning, students. In the previous video, we will discuss the application of dimension analysis. So today we will discuss another application of dimension analysis. जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। जो हमारी पिछली एप्लीकेशन थी वो था टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना था। तो आज जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमने डिस्कस करना है आज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हमने उसकी करेक्टनेस को चेक करना है कि जो है वो करेक्ट है या नहीं है। तो हम इसको एग्जांपल से ही करेंगे और उससे आपको समझ में आएगा कि इस पार्ट में हमने क्या करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी डिमेंशन फॉर्म लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला था अपने पास F इज इक्वल टू ma। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये था न्यूटन का सेकंड लॉ से हमने इसको ड्राइव किया था। तो हमने चेक करना है कि क्या ये डिमेंशन भी करेक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि हमें फोर्स के डिमेंशन फॉर्मूला को यहाँ पुट करना है। तो फॉर्मूला आएगा mlt-2 इज इक्वल टू, नाउ वी हैव टू पुट। अब हमने यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन के भी डिमेंशन फॉर्मूले को पुट करना है। तो जो मास है उसको हम कैपिटल M में मेजर करेंगे, जो एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशन होता है LT-2। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे भी MLT-2 है और यहाँ पे भी क्या आएगा MLT-2। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, वो आ गई राइट हैंड साइड के। तो अगर आपकी डिमेंशन फॉर्मूला पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाती है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो हम कहेंगे कि वो जो क्वांटिटी है वो डिमेंशनली क्या है, करेक्ट है। हम एक और एक फॉर्मूला लेते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force. What is centripetal force? A force which act toward the center is known as a centripetal force. तो जो centripetal force है बेटा उसका जो फॉर्मूला होता है mv²/r। तो अब हमने इसको भी चेक करना है कि क्या ये डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। Now what we have to do? तो first of all we have to put the formula force. Dimension formula force is mlt-2. So here comes out to be mlt-2 is equal to, now here are the three quantities. There is a mass, there is a velocity, there is a radius. So we have to put the dimension formula of mass, we have to put the dimension formula of velocity, and we have to put the dimension formula of radius. कि हमने यहाँ पे मास का डिमेंशन फॉर्मूला पुट करना है, वेलोसिटी का डिमेंशन फॉर्मूला पुट करना है और रेडियस का डिमेंशन फॉर्मूला पुट करना है। तो पहले हम इधर लिख लेते हैं कि जो मास है उसको हम डिमेंशनली क्या लिखते हैं, कैपिटल M लिखते हैं। जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी होती है आपकी उसका डिमेंशन फॉर्मूला आता है LT-1 और R यहाँ पे होता है रेडियस। सो रेडियस इज अ डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज मेजर इन मीटर। सो अगर मीटर है तो उसके लिए क्या लिखेंगे L। तो यहाँ पे R जो है ये क्या आपका डिस्टेंस है और डिस्टेंस मतलब लेंथ, ये लेंथ है और लेंथ को हम किसे लिखते हैं, L से लिखते हैं। सो नाउ वी हैव टू पुट ऑल दिस। तो इसको हम पुट करेंगे तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, इन प्लेस ऑफ M दैट कम्स कैपिटल M। तो here out LT-1 होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे क्या आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या स्क्वायर है, वेलोसिटी का डिमेंशन फॉर्मूला क्या है LT-1। तो हम यहाँ पुट करेंगे LT-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय R क्या है रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब कैपिटल है। तो यहाँ पे हम लिख दिया कैपिटल है। तो जब इसको हम लिखते हैं तो इसका बनता है M, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे L का स्क्वायर -T2 डिवाइड बाय L। तो इस एक L के साथ क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया MLT-2 और यहाँ भी आपका क्या है MLT-2। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि दिस इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। ये इक्वेशन करेक्ट है और ये भी आपकी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि प्रेशर, द प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर किसके इक्वल बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने क्या करना है कि जो P है वो है F/A। क्लियर। तो हमने चेक करना है कि क्या आपका जो प्रेशर का हमने इक्वेशन दी है F/A वो सही है या नहीं है। तो फिर से पहले की तरह हम यहाँ क्या पुट करेंगे, डिमेंशन फॉर्मूला फोर्स। तो यहाँ पे आएगा LT-2। एरिया, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ, लेंथ के लिए L और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या जाएगा L स्क्वायर। क्लियर, क्लियर। और दूसरी तरफ जो प्रेशर होता है उसका डिमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, उसका डिमेंशन फॉर्मूला होता है आपका ML की पावर -1 T की पावर -2। तो दिस इज द डिमेंशन फॉर्मूला प्रेशर।
अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ, इससे हमें क्लियर हुआ कि जो ये एक इक्वेशन है ये आपकी डिमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से आप हम और बहुत सारे आपके क्वेश्चन हमको डिस्कस करेंगे कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी है जो आपकी है वो करेक्ट है या नहीं है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी। एक्चुअली बेटा ये होता है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, कि टी इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब जो यहाँ पे टी है बेटा वो टाइम है, टी यहाँ पे टाइम, और एल यहाँ पे क्या है, लेंथ, और जो जी है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? एंड दिस 2 पाई इज कांस्टेंट, 2 पाई इज कांस्टेंट। तो हमने यहां पे चेक करना है कि क्या ये डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो सिंपली पहले की तरह अब ये टी है बेटा, टी मींस टाइम, टाइम को हम किस में लिखते हैं, कैपिटल टी में लिखते हैं। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो टी है। अब जो 2 पाई है बेटा, 2 पाई इज अ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होते हैं वो होता है डिमेंशनलेस, जो कांस्टेंट होते हैं वो कहता है डिमेंशनलेस, मतलब इसकी कोई डिमेंशन नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब लेंथ जो होती है बेटा उसको हम किस में लिखते हैं, लेंथ इज मीटर, मीटर मींस कैपिटल एल, यहाँ पे कैपिटल एल आ गया। अब नीचे है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है तो एक्सेलरेशन है, तो ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए का फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम एल टी माइनस टू। क्लियर? ये एल के साथ एल क्या हो गया, कैंसिल। अब जो टी माइनस टू था ये कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या, टी इज इक्वल टू अंडर रूट टी की पावर टू। अब टी की पावर टू के साथ अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल, देन टी इज इक्वल टू टी। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड, मतलब डिमेंशन फॉर्मूला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, डिमेंशन फॉर्मूला ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये हमने एक और इक्वेशन को क्या कर दिया, चेक कर दिया कि ये डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट वी हैव टू चेक दिस डिमेंशन, दिस इक्वेशन इज डिमेंशनली करेक्ट और नॉट, कि ये करेक्ट है या नहीं है। यहाँ पे ये v मीन्स वेलोसिटी, e मीन्स इलास्टिसिटी, रो मीन्स डेंसिटी। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं। अब जो इलास्टिसिटी होती है बेटा आपकी, इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिसिटी होती है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, जिसको हम आगे नेक्स्ट आपके जो चैप्टर आएंगे इन सेकंड वॉल्यूम, जो दूसरी वॉल्यूम होगी उसके अंदर चैप्टर आएगा बेटे इलास्टिसिटी से रिलेटेड, हमने उसमें डिस्कस करना है इसको। तो जो स्ट्रेस होता है बेटा, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया मीन सिमिलर टू द प्रेशर, और जो स्ट्रेन होती है बेटा वो होती है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। मतलब स्ट्रेन 3 तरह होती है, एरियल स्ट्रेन भी होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है, और लीनियर स्ट्रेन होती है। अब हम लीनियर स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब है कि मान लो आपने एक रस्सी ली या कोई भी वायर ली, उसको आपने खींच दिया, तो उसकी लेंथ में जो चेंज आया है और डिवाइड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। अब जब यहाँ से देखते हैं ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो दोनों की यूनिट मीटर मीटर होगी, मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। अब डेल्टा एल बाई एल मीन्स लेंथ बाई लेंथ, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका मीटर डिवाइड बाई मीटर, मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो मीन्स ये एक डिमेंशनलेस है, इसकी कोई भी डिमेंशन नहीं है, दिस इज डिमेंशनलेस। क्लियर? तो ये डिमेंशनलेस है, तो कोई ना कोई इलास्टिसिटी का डिमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया आपका, उसका फॉर्मूला है एफ बाई, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मैं यहां से निकालता हूं तो इसका आएगा एल एम एल टी माइनस टू, मीन्स फोर्स का डिमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, एरिया मीन्स मीटर, मीटर का क्या होगा एल की टू, तो ये बन जाएगा आपका एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डेंसिटी आपको बताइए मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का क्या होता है कैपिटल एम, और वॉल्यूम क्या होगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब मीटर, मीटर के लिए कैपिटल की पावर 3, जब ऊपर क्या आ जाएगा माइनस। तो अब हमने इसके अंदर पुट करना है, तो वेलोसिटी का जो होता है एल टी माइनस वन। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे कि क्या ये डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे पुट किया अपन एम एल माइनस वन टी माइनस टू डिवाइड बाई यहाँ पे आपका एम एल माइनस थ्री, तो ये एम से एम क्या हो गया कैंसिल, और जब ये एल ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या होगी प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एल माइनस वन प्लस थ्री एल माइनस टू।
क्लियर। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा अंडर रूट एल की पावर 2 इंटू में टी की पावर -2। तो ये अंडर रूट के साथ ये पावर का जो कैंसिल, तुम्हारा यहाँ पे क्या बचेगा एल टी -1। इधर भी क्या था आपका एल टी -1, इधर भी आपका क्या है एल टी -1। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, मींस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट।